दोस्तों, आज हम आपको निधिवन के रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। वृंदावन में निधिवन नाम की एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुतियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आओ जानते हैं इस अचरज भरे वन के रहस्यों के बारे में। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। तालों से बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम का दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून लगी हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगम के रूप में साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वह सुबह बेसुध मिलता है। 2 या 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छिपकर रासलीला देखता है तो वह अगले ही दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का ही विषय है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू, दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान भी रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस समय बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बचे हुए प्रसाद को उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। यह भी एक रहस्य का विषय है। जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में श्री कृष्ण और राधा रानी का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंगमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार का सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण यहाँ आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिसने भी यह कोशिश की है वह भारी अपराध का शिकार हुआ है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री कृष्ण
और राधा जी के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। यमुना पुलीन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रासरत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रांत होते ही पेड़ बनते हैं और रात्रि के समय नीरव में रासलीला करने लगते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देती हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रासलीला करते हैं, वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्टसखियां भी आती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा जी और उनकी गोपियाँ रास रचाने आती है। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई भी इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करता और जो कोई देख लेता है फिर वह अपनी सुध बुध खो देता है। मंदिर देखने के बाद आपको यहाँ एक छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। इस कुएं से जुड़ी एक यह कथा है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनवाया, इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यही थे निधिवन से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।